कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से हैवानियत करके उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला गया, उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई, उसके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगभग 15 घंटे तक पूछताछ की। जहां आज फिर संदीप घोष को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस रात संदीप घोष कहां पर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई के अंदर के सूत्रों ने बताया कि अब तक उन्होंने पीड़िता के 3 साथी डॉक्टरों से पूछताछ की है। उनसे पूछताछ की गई कि जिस रात अपराध हुआ उस रात के बारे में वो क्या जानते हैं। जब उन्होंने पीड़ित डॉक्टर के साथ खाना खाया तो क्या हुआ, उन्होंने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। सीबीआई ने ये भी पूछताछ की कि वो आखिरी व्यक्ति कौन था जिसने उस रात लड़की को देखा था। अब आइए आपको बताते हैं कि संदीप घोष से सीबीआई ने क्या क्या पूछा। सीबीआई ने संदीप घोष से पूछा कि ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की रात वो कहाँ थे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने उनसे ये भी पूछा कि उन्हें घटना के बारे में किसने सूचित किया था और उनका तत्काल रिएक्शन क्या था। सीबीआई के अधिकारियों ने उस रात अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स, ट्रेनी और नर्सों के साथ भी घोष के बयान की पुष्टि की है। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी को बताया कि पूछताछ के शुरुआती दौर में पूर्व प्रिंसिपल से डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया। उन्होंने परिवार को सूचित करने का निर्देश किसे दिया और पुलिस से कैसे और किसने संपर्क किया। पीटीआई ने एक सीबीआई अधिकारी के हवाले से कहा कि उनके कुछ जवाब उलझे हुए थे। अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने संदीप घोष से उस चेस्ट मेडिसिन विभाग के वीकली रोस्टर के बारे में पूछा जहां पीड़िता काम करती थी। ऐसा देखा गया कि पीड़ित डॉक्टर से लगातार 48 घंटे तक काम कराया गया। सीबीआई पहले ही 40 लोगों की सूची में से 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें डॉक्टर और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। पूछताछ में हिस्सा लेने के लिए सीबीआई ने नई दिल्ली से 2 साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स को भी बुलाया है। शनिवार को सीबीआई की एक टीम दक्षिण कोलकाता के शंभुनाथ पंडित स्ट्रीट पहुंची, जहां मुख्य आरोपी संजय रॉय किराए के मकान में रहता था। एजेंसी ने उसकी मां से उसके हालिया ठिकाने के बारे में बात की। एजेंसी ने उन स्थानों का नक्शा बनाने का प्रयास कर रही है जहां बलात्कार और हत्या के दिन आरोपी गए थे। उन्होंने उसके दोस्तों, डॉक्टर्स और पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क किया जो आरोपी से परिचित थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कोलकाता पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 7 दिनों के लिए लागू कर दी है। पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल द्वारा शनिवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि कोलकाता के निर्दिष्ट क्षेत्र में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरना प्रदर्शन और 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा निषिद्ध है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक तफ्तीश में सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा आरोपी संजय रॉय गुरुवार रात करीब 11 बजे हॉस्पिटल आता है। वो अस्पताल पहुंचने के बाद करीब 30 मिनट अस्पताल में ही रुकता है। इस 30 मिनट में आरोपी संजय रॉय की मूवमेंट अस्पताल में नजर आ रही है। इसके बाद वो दोबारा देर रात 3:45 से 3:50 के बीच अस्पताल आता है और किसी मकसद से सेमिनार रूम के अंदर जाता हुआ नजर आया। करीब 35 मिनट बाद वो सेमिनार रूम से बाहर निकल जाता है। सूत्रों की माने तो पीड़िता और उसके दोस्तों ने खाना रात में करीब 12 बजे ऑर्डर किया था। ये खाना एक ऑनलाइन ऐप के जरिए मंगवाया गया था। कोलकाता पुलिस ने इस डिलीवरी बॉय के बयान भी दर्ज किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत भी आखिरी बार खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद हुई। सीबीआई ने मृतका के उन 4 डॉक्टर के बयान भी दर्ज किए हैं जिन्होंने उसके साथ रात में खाना खाया था, जिससे टाइमलाइन कनेक्ट हो सके। सीबीआई कई लोगों के बयान दर्ज कर रही है जो पीड़िता से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और घटना से पहले उससे मिले थे। सीबीआई संजय रॉय के मोबाइल फोन की डिटेल्स को भी खंगाल रही है। उसकी मोबाइल फोन पिच, उसके मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके उस रात उसकी मूवमेंट को देखा जा रहा है। एक ट्रेनी डॉक्टर इस महीने की शुरुआत में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दुष्कर्म का पता चला और ये भी पता चला कि गला घोटने से पहले उसे प्रताड़ित किया गया था। उसके शरीर पर कई चोटें थीं और उसकी आंखों, निजी अंग और मुंह से खून बह रहा था।
एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।